जो ब्रिक्स की एक्सपेंशन है, एक तो आप उसमें पाकिस्तान मौजूद नहीं था। जो ओआईसी थी वो रेलिवेंट नहीं रही और मुस्लिम ममालिक का इत्तेहाद रेलिवेंट नहीं रहा। लेकिन सर इसमें पाकिस्तान क्यों नहीं है? ये भी हमने कहीं सुना था कि पाकिस्तान को जोड़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन भारत ऐसा नहीं होने दे रहा। लेकिन चाइना ने पूरी जान तो लगाई होगी ना कि भाई ये कैसे हो गया कि ब्रिक है, ब्रिक में सबसे ज्यादा वजनदार कंट्री जो है वो चाइना है। तो ये कैसे हो गया कि ना तो पाकिस्तान को वहां पे 39 मुल्कों में इनवाइट किया गया जो ब्रिक में शामिल हुए, इजलास में शिरकत की, और ना ही पाकिस्तान को शामिल करने की कोई बात। आलमी सतह पे एक बहुत तारीखी दिन कल भी था। कल इस हवाले से था कि इंडिया जो कि चांद तक पहुंचा, और आज एक और तारीखी दिन इसलिए इस हवाले से था जो ब्रिक्स है उसमें 6 नए ममालिक को शामिल कर लिया गया। पाकिस्तान भी तरक्की पजीर मईशत है और चाइना जो है वो पाकिस्तान की सपोर्ट भी करता रहा है गुज़श्ता साल होने वाले इजलास के अंदर, लेकिन इंडिया ने इस कदर ज़बरदस्त लॉबिंग की कि इंडिया की लॉबिंग कामयाब हुई और पाकिस्तान को इन 6 ममालिक की फहरिस्त में शामिल नहीं किया गया। 6 नए मुल्कों को शामिल किया जा रहा है ब्रिक्स में: अर्जेंटीना, इजिप्ट, ईरान, इथियोपिया, सऊदी अरेबिया एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। लेकिन पाकिस्तान का दोस्त चीन जो है वो पाकिस्तान की मदद नहीं कर सका। क्या है, भारत ये जान चुका है कि चीन को पटकनी देने के लिए वैश्विक स्तर पर प्रत्येक देश तक अपनी पहुंच। मोदी जी की एक खासियत है, ही लुक्स एट थिंग्स पॉजिटिवली। हाँ, उनको एक है, आप उनकी पूंछ पे हाथ रखेंगे ना तो वे छोड़ेंगे नहीं। जैसे शेर होता है ना, आप उसकी पूंछ को हाथ लगाते तो छोड़ता नहीं है। और ब्रिक्स समिट चल रही है, क्या कहेंगे आप, कितनी इम्पोर्टेंट है ये भारत के लिए और इस वक्त तक की क्या उसकी खबरें हैं कि कहाँ तक आगे बढ़ी? अब खैर ये तो देख ही रहे कि मोदी जी वहां पे मौजूद हैं और जैसे कल भी बात हो रही थी कि उनके सामने जो है वो चाइना भी है और उनके सामने रशिया भी है, लेकिन आप क्या समझते हैं कि कितनी इम्पोर्टेंट है? देखिए, ऐसा है कि एक चर्निंग चल रही है दुनिया भर में, क्योंकि वेस्टर्न ग्लोबल ऑर्डर जो था, यूनाइटेड नेशन लेड, डब्ल्यूटीओ लेड, आईएमएफ और दूसरे जो सिस्टम थे, दुनिया ने रशियन वॉर के बाद ये महसूस किया कि वेस्ट के पास एक जिसे कह लीजिए डिस्प्रपोर्शनेट पावर है, डिस्प्रपोर्शनेट एडवांटेज है, और उसका रीजन ये है कि पूरी दुनिया जो है वो वेस्टर्न सिस्टम में फंसी हुई है। आपको पैसे लेने हैं तो आईएमएफ से में जाना पड़ेगा, आपको अगर ट्रेड करना है तो डब्ल्यूटीओ के सिस्टम में आना पड़ेगा, आपको अगर इंटरनेशनल ट्रेड बायलैटरल भी करना है तो आपको डॉलर एज ए करेंसी यूज करना पड़ेगा, आपको फाइनेंशियल सिस्टम में अगर एक देश से दूसरे देश में पैसे मंगवाने हैं तो भी आपको जो है वो वेस्टर्न सिस्टम ऑफ स्विफ्ट और ये सब यूज करना पड़ता था। तो एक जिसे कह लीजिए कि अनफेयर एडवांटेज वेस्ट के पास था। दुनिया इस चीज से बाहर आना चाहती है और वेस्ट के सैंक्शंस भी आर्बिट्ररी हैं। जैसे अब ईरान अपना तेल नहीं बेच सकता, रीजंस नोन टू वेस्ट। उससे भी कई खराब देश हैं जो कि ईरान से भी खराब कर रहे हैं, लेकिन चूंकि वो वेस्ट के अलाई हैं तो उनको सब माफ है, ठीक है ना। तो ये ह्यूमन राइट्स का एक सोशा पकड़ा हुआ है, जो भी देश इनको अच्छा नहीं लगता उस पर ह्यूमन राइट्स का इल्जाम लगाएंगे और उसके खिलाफ ये एक्शन ले लेंगे। तो वेस्ट की हेजेमनी से दुनिया परेशान थी। जो ब्रिक्स की एक्सपेंशन है, एक तो आप उसमें पाकिस्तान मौजूद नहीं था, 40 मुल्क इकट्ठे हुए, इन 6 ममालिक को मेन स्ट्रीम किया गया। ब्रिक्स, आपको लगता है कि जो ओआईसी थी वो रेलिवेंट नहीं रही और मुस्लिम ममालिक का इत्तेहाद रेलिवेंट नहीं रहा, वो सिर्फ एक रिलीजियो आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क में ऑपरेट करती थी, वो मुसलमानों ने भी डिस्कार्ड कर दिया है और दुनिया ने भी डिस्कार्ड कर दी है। सो सारे मुसलमान जो ममालिक थे वो और ग्रुप्स में जा रहे हैं, अलायंसेस बना रहे हैं। एंड पाकिस्तान जो है वो या तो G77 में है, एक बहुत बड़े ग्रुपिंग, मल्टीलैटरल ग्रुपिंग में, और नए ग्रुपिंग में पाकिस्तान को कोई ले नहीं रहा। आप पाकिस्तान की एब्सेंस एंड मुस्लिम दुनिया का इन नए ग्रुप्स में जाना, इसको आप कैसे देखते हैं सर? कि भाई ये कैसे हो गया कि ब्रिक है, ब्रिक में सबसे ज्यादा वजनदार कंट्री जो है वो चाइना है। पाकिस्तान और चाइना दोनों का क्लेम है कि हम एक दूसरे के जो है वो चम, वो जिसको क्या कहते हैं जी, बेस्ट जो है फ्रेंड्स हैं। तो ये कैसे हो गया कि ना तो पाकिस्तान को वहाँ पे 39 मुल्कों में इनवाइट किया गया जो ब्रिक में शामिल हुए, इजलास में शिरकत की, और ना ही पाकिस्तान को शामिल करने की कोई बात किसी तरीके से हुई। अब आप मुझे खुद एक्सप्लेन करके बताएं कि इसके पीछे
चाइना की क्या मजबूरी थी कि चाइना ने ये कैसे ये किया, या पाकिस्तान ने क्या, आप ये बात मान सकते हैं कि इस सिलसिले में कुछ नहीं किया, चाइना से नहीं कहा कि हमें शामिल करें, या ये है कि इस मामले में भी पाकिस्तान ये समझता है कि ये बड़ी काबिल फ़ख्र बात है कि हम एक और फोरम से कामयाबी से बाहर रह गए, यानी बाहर रहने में कामयाब रहे, कीप ओवर सेल्फ आउट ऑफ दिस फोरम, क्योंकि हम गैर जानबदार लोग हैं, तो हम इस तरह की ये ब्रिक्स तरह की कोई छोटी मोटी जो है वो ग्रुपिंग्स में शामिल हो गए तो अपना इमेज थोड़ा। तो ब्रिक्स इज ट्राइंग टू बी अ ट्रूली ग्लोबल ऑर्डर रिप्रेजेंटिंग ऑल जियोग्राफीज ऑफ द वर्ल्ड, जैसे लैटिन अमेरिका यानी कि अमेरिकन जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है अर्थ का, सदर्न हेमिस्फीयर है तो अफ्रीका से भी रिप्रेजेंटेशन है, एशिया से भी रिप्रेजेंटेशन है, अमेरिका से भी रिप्रेजेंटेशन है, तो उस तरीके का एक ग्लोबल जो है वो ग्लोबल फोरम बनाना चाहते हैं, जैसे G7 है, G8 है, G20 है, इसके तर्ज पे भी बनाना चाहते हैं जिसमें यूरोपियंस वेस्टर्न पावर ना हो। आप ये देखिए ये जो ब्रिक्स है इसमें कोई भी वेस्टर्न पावर नहीं है, नॉट अ सिंगल वेस्टर्न पावर। तो दिस इज अब द क्वेश्चन है कि क्या ऐसा कोई इंटरनेशनल फोरम जिसमें वेस्ट ना बैठा हो, कुड दैट बी इफेक्टिव? अब ये भी सोच दीजिए कि ब्रिक्स में आज 6 नए मेंबर जोड़े गए हैं, ठीक है ना, इजिप्ट, इथियोपिया, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और 1-2 और कोई कंट्रीज है, और इन सारी कंट्रीज में एक भी वेस्ट नहीं है। सो ब्रिक्स इज टेक्निकली अ वेस्ट फ्री सोशल लीगल ऑर्डर, इंटरनेशनल लीगल ऑर्डर। अब देखिए इसकी एफिकेसी क्या होती है, क्या ये ब्रिक्स को जो बाकी G7, G20, G8 इस टाइप के फोरम के रूप में बना सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं। लेट्स सी हाउ डज इट अनफोल्ड्स। लेकिन सर इसमें पाकिस्तान क्यों नहीं है? ये भी हमने कहीं सुना था कि पाकिस्तान को जोड़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन भारत ऐसा नहीं होने दे रहा। ये इसमें कहां तक, इस बात में कहां तक सच्चाई है? अब ये हो भी सकता है, बिकॉज मैं तो अब जैसे कह लीजिए बिहाइंड द सीन्स जो डिस्कशन चले होंगे उसमें मैं नहीं हूं, लेकिन चाइना ने पूरी जान तो लगाई होगी ना। चाइना को तो अपनी, रशिया भी है, चाइना भी है, तो सिर्फ इंडिया के कहने से तो नहीं हो जाएगा ना। इंडिया नहीं चाह रहा है तो ब्राजील भी मान जाएगा, रशिया भी मान जाएगा, चाइना भी मान जाएगा, साउथ अफ्रीका भी मान जाएगा, ऐसा तो नहीं है ना। और अगर मुस्लिम कंट्री से प्रॉब्लम होती तो मुस्लिम कंट्री तो 3 आई हैं, 3 मुस्लिम कंट्रीज आई हैं, यूएई आया है, सऊदी अरेबिया आया है और ईरान आया है। यार ईरान और सऊदी अरेबिया एक फोरम में बैठेंगे, अब आप सोचिए, जबरदस्त ये बात है। मैं भी तो यही कह रही हूँ सर, अगर ईरान और मैं भी तो सर यही कह रही हूँ, अगर ईरान और सऊदी अरेबिया बैठ सकता है तो फिर पाकिस्तान और भारत क्यों नहीं? आपके ख्याल से कोई खास वजह होगी जिसकी वजह से पाकिस्तान नहीं है इसमें? नहीं, पाकिस्तान होना क्यों चाहिए ये तो आपको बताना पड़ेगा ना। क्या पाकिस्तान कोई मेजर इकोनॉमिक पावर है? क्या पाकिस्तान कोई मेजर सोशल कंट्रीब्यूशन दे सकता है? पाकिस्तान की एक न्यूसेंस वैल्यू थी दुनिया में टेररिज्म के वॉर के अगेंस्ट में, दैट पाकिस्तान प्रोवाइडेड मर्सिनरी, पैसा लेके लड़ने के लिए तैयार था। इससे ज्यादा आप खुद बताइए कि पाकिस्तान का क्या कंट्रीब्यूशन है दुनिया को, क्या दिया है पाकिस्तान ने दुनिया को? कुछ नहीं दिया। आज इकोनॉमी वाइज आपका कोई फ्यूचर दिखता नहीं है, पॉपुलेशन आपकी ग्रोथ इतनी है जिसका कि कोई रोकने वाला नहीं है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आपके यहाँ पे है, सोशल पोलराइजेशन एक्सट्रीम पे आपके यहाँ पे है। सो पाकिस्तान को लाने का मतलब था कि जो ब्रिक्स के कंस्ट्रक्टिव मुद्दे थे वो रुक जाता, पाकिस्तान आता तो कश्मीर और ये एक दूसरे के खिलाफ और इसके खिलाफ ले आना। सो मेरे ख्याल से 6 लोग नए ऐड किए गए हैं, 6 नई कंट्रीज ऐड की गई हैं, उसमें पाकिस्तान को नहीं लिया होगा तो एकदम यूनिसन से डिसीजन हुआ होगा, यूनानिमिटी के साथ डिसीजन हुआ होगा कि भाई नहीं लेना है। और फिर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि जो ब्रिक्स का ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट है प्रमोट पीस, सिक्योरिटी, डेवलपमेंट